हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी असर का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपने घर। और अपने घर मैं क्यों जा रही हूँ, आज के व्लॉग में मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि मैं मम्मा के पास सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आई थी, क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ मम्मा के टेस्ट करवाने थे और बहुत ही ज़्यादा वो लापरवाही कर रही थी। तो बस कुछ दिन यहाँ पे रुकी और शुक्र अल्लाह का मम्मा अब बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा कि आप सब काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि आपकी मम्मा इतना वीक क्यों हो गई हैं, तो बल्कि पहले से कुछ बेहतर हो गई हैं। पहले मम्मा कुछ ज़्यादा ही वीक हो गई थी, लेकिन अब माशाल्लाह मम्मा की सेहत फिर से ठीक हो गई है। और अभी जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो लगाई थी टिकटॉक वाली, उसमें मम्मा जो हैं वीक लग रही हैं। एक्चुअली फ़िल्टर लगा हुआ था और मेरा फेस मम्मा की निस्बत थोड़ा यानी कि हेल्दी है, मोटा है, गोल मोल है, तो इसलिए मेरे फेस के साथ मम्मा का फेस और छोटा लग रहा था। वैसे भी मेरी मम्मा का फेस छोटा छोटा स्मार्ट है। तो बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह मम्मा बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। और डायबिटीज़ तो है ही, और ये तो अब चलती रहेगी। बस अल्लाह पाक जो है सेहत देकर रखे। खैर, यहाँ पे जी फ़ातिमा मेरे साथ थी, दानियाल, मम्मा और मैं, हम चारों जो हैं घर जा रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ कि जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास पहली बच्ची थी और उसके स्कूल खुल गए, वो वापस चली गई। और अब दुआ ज़ारा आ गई थी, और दुआ ज़ारा भी अचानक आई थी, और क्योंकि वो अपने गांव चले गए हुए थे और गांव से वो आए और उनकी अम्मी ने काफ़ी फ़ोर्स करके जो है मेरे पास रखवाया। और मैंने यही कहा कि आप वापस फिर ले जाएंगी और इसी तरह जो है ना सिलसिला चलता रहेगा। मुझे वो बच्ची चाहिए जो मेरे पास रहे। और छुट्टी तो ज़ाहिर सी बात है मिलती ही है, बच्चियाँ जाती हैं, माँ बाप को जो है छोड़ा तो बिल्कुल जा नहीं सकता। उनको बच्चियों को भेज भी देती हूँ मिलने के लिए। जैसे ज़ारा पहले थी तो उसकी अम्मी हनी के घर पे होती थी, तो 2 मंथ्स में हनी के घर ही तकरीबन रही हूँ, आना जाना मेरा लगा रहा है। तो आप कह लें कि फ़्री की ही सैलरी जो है ना मैं बच्ची को दे रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है कि जी आप क्या सैलरी देती हैं, तो ये लोग जो है ना काम के मुताबिक पैसे लेते हैं, कपड़ों के जी इतने, सफाई के इतने, बर्तन के इतने। तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा, खाना मैं खुद बनाती हूँ, मशीन मेरे पास ऑटोमेटिक है। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अगर चाहिए थी ना तो एक साथ के लिए चाहिए थी। मुझे अपना एक साथ चाहिए था कि 1 और 1 11 होते हैं। अपने घर में मुझे जो है ना एक बच्ची को रखना था, और अपना घर जो है अपना घर ही होता है। चाहे मैं अपनी मम्मा के घर पे रह लूँ, चाहे मैं अपनी बहन के घर पे रह लूँ, चाहे मैं जाके अपने ससुराल में रह लूँ, लेकिन जब आपका एक अपना घर बन जाता है, एक 4 दीवारी जिसके अंदर आपका अपना सामान होता है, आपकी अपनी लाइफ होती है, तो उसके बाद जो है ना आपका कहीं पे भी फिर रहने पे दिल नहीं करता। और अगर आप खुशी खुशी रह भी रहे होते हो तो आपको जो सुकून अपने घर जाकर आता है वो कहीं नहीं आता। तो इसलिए मैंने वो बच्ची को जो है अपने पास रखा था। अब जी उसकी अम्मी ने कहा है कि नहीं, मैंने अपनी बच्ची को जो है ना अपने पास रखना है। गांव में ही एक बाजी हैं तो उनके पास रख लूँगी। बाजी का काम करके आएगी तो खुला काम कर लेगी, और उसके बाद मेरा घर भी आके संभाल लेगी, छोटे छोटे बच्चे उनको भी देख लेगी। तो सैलरी जो है मैं इसको 10,000 दे रही थी, और अभी भी 10,000, इसके अलावा कपड़े, जूती, खाना पीना, हर चीज़ जो है वो मेरी तरफ से ही थी। और ज़ाहिर सी बात है जब मेरे पास रह रही है तो मैंने ही करनी है। लेकिन अब ये है कि टेंशन मुझे एकदम इतनी ज़्यादा आ गई कि यार मेरे घर में मैंने ग्रॉसरी डाली हुई है, मेरे पास सामान है, हर चीज़ है, और बच्ची का रेंज जो है ना अभी नहीं हो रहा। दुआ करें जल्दी से कोई अच्छी बच्ची मुझे मिल जाए जो मुझे तंग भी ना करे और मेरे पास रहे। बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो वो अच्छा वक्त जो है ना मेरे पास गुजारते। और बच्ची काफ़ी ज़्यादा उदास हो रही थी, लेकिन ये बच्चे अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा ताबेदार होते हैं और अपने माँ बाप का जो है ना बहुत ज़्यादा कहना मानते हैं। बच्ची का बहुत दिल था मेरे पास रहने पे मज़ीद, और लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, उनकी अम्मी की भी, क्योंकि वो काफ़ी दूर चले गए हुए थे। और मुझे यही था कि बच्ची जो है ना ये ना बाद में रोए, आधी रात को रोने लग जाए कि जी मुझे अम्मी के पास जाना है। वैसे है वो ऐसी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा ठीक है भाई तुम जाओ, अगर तुमने जाना है तो। आप कह लें कि 15-16 दिन जो है मेरे पास रही है। तो अब जी एक और बच्ची की तलाश में हूँ, दुआ करें अच्छी सी बच्ची मिल जाए। तो अब मम्मा पापा जो है ना मुझे नहीं जाने दे रहे, तो बस घर गई थी और जाकर मैंने अपने घर की जल्दी जल्दी सफाई की, क्योंकि अगर मैं घर जाकर सफाई ना करती ना तो आप यकीन करें फिर जो डीप क्लीनिंग है ना उफ वो मुझे थका देती। और अभी भी मम्मा के घर जब मैं आई थी तो उससे एक दिन पहले यानी कि 11 अगस्त को मैंने अपने घर की कंप्लीट डीप क्लीनिंग की थी, और फिर मम्मा की तरफ मैं आई थी 7 अगस्त को।
तो इसलिए मैं आज जाकर जो है ना दोबारा सफाई की है। बीच में मैं 2 दफ़ा गई भी थी ज़हरा के साथ ही। तो यहाँ पे जब भी मैं घर आ गई हूँ और आज ही मैंने बनानी थी आलू गोभी, और मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आज खाना मैं बनाऊँगी, लेकिन मेरी मम्मा ने क्या किया कि सब कुछ जो है ना प्रेशर कुकर के अंदर डालकर, टमाटर की पेस्ट, इसके अलावा धनिया, क्या कहते हैं उसको, लहसुन, अदरक, प्याज, सब कुछ डालकर कहती है मैंने प्रेशर कुकर में सब कुछ डाल दिया है, तो तुम ना पका लेना। और जब मैं किचन में गई तो मैं देख के वो हो गई। मैंने कहा मेरा प्रोसीजर, पहले मैं प्याज फ्राई करती हूँ, फिर लहसुन अदरक डालती हूँ, बारी बारी हर चीज़ें डाल के भून भून के खाना बनाती हूँ, ये मम्मा ने क्या किया। लेकिन खैर मैं फिर चुप कर गई, क्योंकि मम्मा ने लहसुन अदरक की, हरी मिर्च की, टमाटर की, इन सब की पेस्ट बनाकर मम्मा ने रखी थी। तो मम्मा यही कह रही थी कि वो बर्तनों के अंदर जो है ना, जग के अंदर लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने जो है ना थोड़ी थोड़ी उसके अंदर जैसे पानी डालकर उसके अंदर डाल दी। तो मैंने जी अब सारे मसाले जो हैं उसके अंदर मतलब कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इसके अंदर ही ऑयल डालकर, मसाले डालकर तेज़ आंच पे रख दिया था, ताकि थोड़ा सा पानी ड्राई हो, और उसके बाद जो इसकी भुनाई कर लूँ। आलू डालकर धीमी आंच मैंने रख दिए थे। जैसे आलू जो हैं गल जाएंगे तो उसके बाद मैं इसके अंदर गोभी ऐड कर दूँगी। तो जिसने जी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आज खाना बना रही थी ना, तो मुझे शादी से पहले वाला वक्त एक याद आ गया। जब भी कभी मैं शादी से पहले जाती थी किचन में खाना बनाती थी, स्पेशली जब मैंने आलू गोश्त बनाना होता था, तो मुझे शोरबा, यानी कि जिसे हम सूप कहते हैं, उस टाइप के खाने मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। मुझे ग्रेवी वाले खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं जब आलू गोश्त बनाती थी ना, तो मेरी मम्मा जब लास्ट में चेकिंग के लिए किचन में जाती थी, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देती थी। तो मैं उसी टाइम गुस्सा करने लग जाती थी, ये क्या किया है, मैंने इतना मज़े का आलू गोश्त बनाया था, आपने जो है ना सारा दरियाए रावी बना दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मम्मा हंसती थी और कहती थी अभी इतना गाढ़ा है इसका सारा मसाला, हमने राइस के साथ खाना है। तो खैर वो सीखने का हमारा टाइम था और हम सीख रहे होते थे। और ऐसा ही अगर आलू गोश्त ज़्यादा थिक हो जाए, अगर राइस के साथ खाना है, तो उतना ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं खाया जाता, और अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो फिर आपको थोड़ा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। बचपन में जब आलू गोश्त खाते थे ना, तो उसका अपना ही मज़ा होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों खाने पीने में वो टेस्ट नहीं रहा, या शायद खा खा के जो है ना वो बात नहीं रही। खैर यहाँ पे जी कैट्स के साथ खेल रही हूँ, उनको प्यार कर रही हूँ। छोटी सी मेरी आज की रूटीन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ख़ास इतना नहीं किया। अब ना मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से जो है ना मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स हो रहे हैं। कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ बुरा लगता है, कभी कुछ खाने पे दिल करता है, कभी जब खाना सामने आ जाए तो खाना खाने पे दिल नहीं करता, एकदम से गुस्सा आने लग जाता है। तो थका थका सा जिस्म जो है ना महसूस हो रहा है मौसम की वजह से। तो आज कहाँ कहाँ बारिश हुई है, मोबाइल पे जो है ना सुबह से ही फोरकास्ट आ रहा था कि जी आज बारिश होनी है, लेकिन हमारे यहाँ पे धूप में बारिश हुई थी और उसके बाद जो है बारिश नहीं हुई। यहाँ पे जी किचन में आ गई हूँ। आलू जो है ना आप कह लें 60% गल चुके थे। अब मैंने इसके अंदर गोभी और ये थोड़ा सा धनिया था, मम्मा ने वो भी काट के ऐड कर दिया। अब गोभी अच्छी तरह वॉश कर ली हुई है। बरसात की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं इनको अच्छी तरह जो है वॉश करना चाहिए, कटिंग करनी चाहिए। और ये गोभी है, बरसात में जो है ना पालक हो गई, गोभी हो गई, इसके अलावा बैंगन हो गए, इस तरह की चीज़ों के अंदर कीड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको आपको एहतियात से कटिंग भी करनी चाहिए और वॉश भी करना चाहिए। तो अच्छी तरह मम्मा ने ही मुझे वॉश करके दिया था और कटिंग भी मम्मा ने ही की थी। मम्मा ने मेड को नहीं कहा था कि कटिंग करो, मम्मा ने खुद ही कटिंग की थी। और बस अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर जो है ना 1 गिलास पानी डालकर और धीमी आंच पे रख दूँगी इसको पकने के लिए। तो बस गोभी बनकर जो है ना रेडी हो जाएगी। कल मैंने ना व्लॉग अपलोड नहीं किया था, मुझे ना 2 दिन से टेम्परेचर हुआ हुआ है और आज भी ना बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं था व्लॉग अपलोड करने पे, बिल्कुल भी नहीं। और मैं सोच ही रही थी अपलोड करूँ कि ना करूँ। अभी मुझे ज़ईम की भी कॉल आई हुई थी, मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा व्लॉग अपलोड करने पर। तो मुझे ज़ईम कहते हैं कि ठीक है ना करो, ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो फिर जब मैंने देखा कि आज 2 सितंबर है तो मैंने कहा नहीं यार 1 सितंबर गुजर गया है, 2 जो है आ गया है, तो अब तो व्लॉग बनता है। क्योंकि मैं अपने इस काम को एज आ जॉब लेती हूँ। ये वो जॉब है जो कि मैं घर बैठकर 4 दीवारी में करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ता और मैं अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ।
इस वजह से, क्योंकि आप सबका साथ है मेरे साथ, आप सबका प्यार है, मोहब्बत है और जो इज़्ज़त मुझे देते हैं, उसके बाद जो है ना मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ आपसे मिलूं, रोज़ अपनी आवाज़ आपको सुनाऊं, रोज़ आपके साथ जो है ना अपनी रूटीन चाहे 10 मिनट की ही क्यों ना सही ज़रूर शेयर करूं। तो अभी जो है ना व्लॉग का मैं यहीं पे दी एंड करूँगी और रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बिल्कुल भी करना मत भूलना। आपका एक कमेंट जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। खैर अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। यहाँ पे जी गोभी बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी। मुझे गोभी थोड़ी सी मैश मैश अच्छी लगती है, मुझे मोटे मोटे फूल इसके अंदर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस डन हो गई है गोभी, ऑयल ऊपर आ गया है। इसके ऊपर जो है ना 2 से 3 चुटकी जो है ना गरम मसाले की ऐड करूँगी। तो बस गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको खाएँ, ऐश करें, मज़े करें। अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।